तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक ऐसे परिवार में जहां पर संगठन चाहता है हर हाथों को काम मिले, हर घर में समृद्धि हो और हर व्यक्ति खुश हो। क्योंकि हमारा ये मानना है कि जब तक भारत समृद्ध नहीं होगा, तब तक सुखी और सुंदर नहीं होगा। ये बात तो पक्की है। धन मायने रखते हैं जब तक आप धरा पर मौजूद हो, ये बात पक्की है। बगैर धन के कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन एक बात और भी है, धन से बढ़कर भी कुछ चीजें हैं। लेकिन जानोगे कब? जब धन छूटेगा, जब दुआएं आएगी। तो एक ऐसा संगठन है हमारा, एक ऐसा परिवार है जहां पर हम लोगों की मदद करते हुए, लोगों की सहायता करते हुए, लोगों को समृद्ध बनाते हुए आगे बढ़ते हैं इस संगठन के साथ में। अब यहाँ पर जो हमारा परिवार है, इसका नाम है जीवनदान ग्रुप, और इनका जो मदर एनजीओ है उसका नाम है यूएमसीए फाउंडेशन, अ फाउंडेशन फॉर लाइफ। कई बार हमें ये महसूस होता है कि हर बात जो यहाँ पर लिखी गई है, शब्द को जमाया गया है, बहुत ही सोच समझ करके जमाया गया है। जैसे यहाँ पर एक बात आ रही है, अ फाउंडेशन फॉर लाइफ, यानी जीवन का आधार। ये बात सत्य है, महसूस हुआ है, कई लोगों का अनुभव भी है कि कई यहाँ पर टॉप मोस्ट लीडर बैठे हुए हैं जिन्होंने जिनका जीवन आज सेट हो चुका है, उनके जीवन का आधार बन चुका है जीवन दान ग्रुप, यूएमसी फाउंडेशन। और आने वाले समय में कई लोगों का जीवन का आधार बनेगा, ये बात भी सही है। धीरे धीरे चीजें पता चलती है जब आपके अनुभव में आती है, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। जब आप सही तरीके से कर्म को प्रधानता देते हुए आगे बढ़ोगे इस संगठन में, और जब आपके पास धन आना शुरू होगा, तब जाकर आपको भी समझ में आएगा कि हाँ, सही में अ फाउंडेशन फॉर लाइफ। अब ये जो हमारा एनजीओ है, इसका मुख्य उद्देश्य मैंने अभी आपको बताया, लोगों को समृद्ध बनाना है। तो उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अभी तक आप सिर्फ जीवनदान, जीवनदान, जीवनदान के बारे में हम बात करते थे, लेकिन कुछ कड़ियां और भी है जिसके बारे में जानना भी जरूरी है। आपको अच्छे से पता है, जीवनदान ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए, इस संगठन का हिस्सा बनने के लिए आपको मेंबरशिप लेनी होती है, सदस्यता लेनी होती है। और सदस्यता लेने के लिए आपको फीस चुकानी पड़ती है। तभी हमारे सर के जहन में एक बात आई, कई लोग ऐसे हैं मेरे दोस्त इस समाज के अंदर कि उनके पास उस फीस का पैसा भी नहीं होता है। हमें इस बात का एहसास नहीं है, क्योंकि आज हम जीवनदान के माध्यम से अर्निंग कर पा रहे हैं। जेब के अंदर पैसा है, पॉकेट में पैसा है, बैंक खाते में पैसा है, फोन पे पैसा है, गूगल पे पैसा है, सब संगठन के माध्यम से है। हमें एहसास नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि बस इतनी सी राशि में लोग हमारे परिवार का हिस्सा क्यों नहीं बन रहे हैं, ये हमारे मन को लगता है। लेकिन आपको पता नहीं उनकी परिस्थितियां क्या है। लोगों के जेब से 100 रुपए नहीं निकलते मेरे दोस्त। अगर आप समाज की अंतिम कड़ी तक पहुंचोगे तो इस बात का आपको एहसास होगा। तो उसी की ओर ख्याल रखते हुए सर ने योजनाएं तो शुरू से चल रही है, लेकिन उनके ऊपर से उनको समझाने का एक मौका दिया कि अब ऐसे नहीं, ऐसे भी आप जीवनदान परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। कैसे? यहाँ पर आप एक आपके लिए बनाया गया है, सबसे पहले आता है प्रोजेक्ट, फिर आता है आपका जेडीजी पे, और फिर आता है जीवनदान। अंतिम में रखा गया जीवनदान। और प्रोजेक्ट एक ऐसा माध्यम बन सकता है जहां पर आप लोगों को रोजगार से कनेक्ट करके, उनको एक अच्छी आय अर्जित करवा करके, फिर आप जीवनदान परिवार का हिस्सा बना सकते हैं। दूसरा, जो हमारा जेडीजी पे एप्लीकेशन है, बहुत ही खूबसूरत एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से एक बहुत छोटी सी राशि का निवेश करके, यहीं से आप एक बड़ी आमदनी अर्जित करके फिर जीवनदान का हिस्सा बन सकते हैं। तो कड़ी बाय कड़ी दोनों चीजों को समझते हैं कि कैसे आप जीवनदान तक आ सकते हैं। यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, यूएमसी फाउंडेशन में 3 तरह से काम कर सकते हैं, यानी 3 तरह से आप जीवनदान तक आ सकते हैं।
जो यूएमसी फाउंडेशन है, आप सभी को अच्छे से पता है, मदर एनजीओ है, जीवन दान ग्रुप का मुख्य एनजीओ है। तो यहाँ तक पहुंचने के 3 मार्ग दिए हैं सर्स ने। प्रोजेक्ट के माध्यम से आप इस संगठन का हिस्सा बन सकते हैं, जेडीजीपी के माध्यम से आप बनते हैं, साथ ही बनते हैं जीवनदान परिवार के माध्यम से भी। इन तीनों माध्यम के जरिए आप न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध बन सकते हैं, बल्कि देश के विकास और सेवा में भी अपनी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। सीधी सी बात है मेरे दोस्त, धन होगा तभी कुछ बेहतर कर सकते हैं आप। बगैर धन के कुछ नहीं किया जा सकता। न तो सोशल एक्टिविटी की जा सकती है, न लोगों की मदद की जा सकती है, न हम हमारे परिवार की खुशियां पूरी कर सकते हैं। मन को कचोट कर रख देता है जब आपके जेब में धन नहीं होता और किसी चीज की आवश्यकता होती है। तो धन कमाना जरूरी है। मैंने बीच में बोला, जब तक धरा पर हो तब तक धन की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है प्रोजेक्ट का। तो हमारे संस्था के माध्यम से जो प्रोजेक्ट रन किए जाते हैं, तकरीबन 15 तरह के प्रोजेक्ट हैं, जिनमें से बहुत सारे अभी रनिंग में हैं, उनको हम समझेंगे आगे। हम लोग जो काम करते हैं, कुटीर उद्योग पे काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट उद्योग, दोना पत्तल उद्योग, मंगलसूत्र माला उद्योग, बेकार से आकार हमारा बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट है। रोड सेफ्टी के ऊपर भी काम करते हैं। उसके बाद में टेडी वेयर प्रोजेक्ट, पाठशाला प्रोजेक्ट, सैनिटरी पैड प्रोजेक्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर वर्किंग होगी। ऑडिशन प्रोजेक्ट, ब्यूटी पार्लर ट्रेनिंग का वर्क भी दिया जाता है संस्था के माध्यम से। एलईडी असेंबलिंग का काम भी इन फ्यूचर आपको मिलेगा। क्लीनिंग प्रोडक्ट से पोछा उद्योग, ऑर्गेनिक अचार, पापड़, मसाला। देखिए, संस्था एक प्रयास कर रही है कि आप शुद्ध वस्तुओं से भी आने वाले समय में कनेक्ट हो जाएं, आपका स्वास्थ्य भी बेहतर रहे। क्योंकि तन चंगा तो मन चंगा, सीधी सी बात है मेरे दोस्त। अगर आप स्वस्थ हैं तो ही आप कुछ बेहतर कर सकते हैं। अब इसी कड़ी में हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो अभी आपने देखा, जिसका नाम है यहाँ पर पॉलिथीन मुक्त भारत के नाम से एक अभियान हमारा चलता है, और इसी के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट हमारा काम करता है, जो कि कैरी बैग का प्रोजेक्ट है। कैसे काम करता है, क्यों बनाया गया, क्या उद्देश्य है, उससे पहले हम ये जान लें कि हमारी संस्था के जितने भी प्रोजेक्ट हम रन करते हैं, उनमें 3 बातों का विशेष ध्यान देते हैं जब भी डिस्कशन होती है। पहली बात, कैसे हम समाज के अंदर रोजगार लेके जा रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, आर्थिक रूप से उनको मजबूती दे रहे हैं। दूसरी बात, कैसे वो जो वहां से वस्तुएं बनकर आ रही है, प्रोडक्ट बन के आ रहे हैं, उनके माध्यम से इस परिवार का विकास कर रहे हैं, इस परिवार को आगे लेके जा रहे हैं। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम समाज को क्या लौटा रहे हैं मेरे दोस्त। सामाजिक प्राणी है ना, यही जीना है, इन्हीं लोगों के बीच जीना है। तो इस समाज को, इस राष्ट्र के लिए हम क्या बेहतर कर पा रहे हैं, ये 3 बातें विशेषकर हमारे प्रोजेक्ट के अंदर होती है। इन्हीं तीनी बिंदुओं के आसपास हमारा प्रोजेक्ट घूमता है। तो ये जो है एक अभियान है हमारा, पॉलिथीन मुक्त अभियान। क्यों चलाया गया? क्योंकि ये जो पॉलिथीन है मेरे दोस्त, ये न तो सड़ती है, न गलती है, न जलती है। जल स्रोत में अगर इसको डाल दिया जाता है तो उसको दूषित कर देती है। पशु अगर खा लेते हैं तो इनकी मृत्यु हो जाती है। मिट्टी में अगर चली जाती है तो उसकी उर्वरकता तो खत्म करती है, साथ ही साथ जो पानी का रिसाव है उसको भी ये बाधित करती है। और ये कभी खत्म नहीं होती, अमर है और जहर भी है। लेकिन इससे मुक्ति पाना है, तो इसके लिए हम समाज के बीच जाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, एक अवेयरनेस लेकर के कि आपको पॉलीथीन का उपयोग नहीं करना है। फिर उपयोग किसका करना है, अल्टरनेट क्या दे रहे हो, बदले में क्या दे रहे हो, ये बात भी तो मायने रखती है ना। कुछ तो चाहिए ना हाथ में सामान लाने के लिए। तो उसके लिए संस्था द्वारा एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है कैरी बैग प्रोजेक्ट। ठीक तरीके से इसको अगर आपने समझ लिया ना मेरे दोस्त, तो आपका संगठन
बहुत तेजी से आगे भी बढ़ेगा, आप भी आगे बढ़ोगे और समाज के लिए भी आप कुछ बेहतर कर पाओगे। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोजेक्ट है कैरी बैग का, ये हम लोग कैरी बैग देते हैं उनको और फ्री में देते हैं, बड़ी अच्छी बात ये है। अब जो महिलाएं हमारे साथ कनेक्ट होती है समूह के माध्यम से जो कैरी बैग बनाती है, वो एक-एक महिला बड़ी आसानी से इन कैरी बैग के माध्यम से 7 से 8 हज़ार रुपए महीने की आमदनी कर सकती है अपने घर पे बैठ करके। और ये बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने बोला ना हर एक बात बहुत सोच समझ करके कही गई है। हमारे घर की जो महिलाएं हैं, जो पढ़ी-लिखी महिलाएं हैं, जो जॉब में हैं, वो बात एक अलग है, लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो हाउसवाइफ है, जिनको पता नहीं संसार का, जिनको पता नहीं समाज का। अब परेशानियों में वो निकलती है नौकरी की तलाश में, आपको अच्छे से पता है, 8 से 10 हज़ार रुपए, 7 हज़ार रुपए, 8 हज़ार रुपए, इससे ज्यादा की कहाँ जॉब मिलती है और काम करना होता है दिन भर। तो उसके लिए संगठन ये चाहता है कि हमारे घर की जो महिलाएं हैं, हमारी बहन बेटियां हैं, वो घर पे रहे, अपना काम करें और वहीं से एक अर्निंग कर पाए। तो उसके लिए प्रोजेक्ट रन किए जाते हैं। तो बड़ी आसानी से 7 से 8 हज़ार रुपए महीने की आमदनी अपने घर पे बैठ करके ही कर सकते हैं इस कैरी बैग को बना करके। क्योंकि मशीनें जो है हम जानते हैं लगभग 80% घरों में मशीनें मौजूद होती है। अब ये जो कैरी बैग बनते हैं, इनका अगला उपयोग क्या होता है? जैसे मैं राज पटेल हूँ, इंदौर से बोल रहा हूँ। अब हमने ऑर्डर किए संस्था के जेडीजी के पोर्टल के ऊपर। अनुमानित जो कीमत है इस कैरी बैग की वो रहती है ₹10। अब मैंने 100 कैरी बैग ऑर्डर किए और मेरे पास 100 कैरी बैग आए, ₹1000 का मुझे निवेश करना होता है। अब प्रतिफल क्या आता है उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अब ये जब 100 कैरी बैग मेरे पास आए, अब इन कैरी बैग को लेकर के मैं समाज के बीच, मेरे आसपास जो कॉलोनी है उन लोगों के बीच में जाता हूँ। एक अवेयरनेस भी जाती है लोगों के बीच में कि आपको पॉलीथीन का उपयोग नहीं करना है, कैरी बैग का उपयोग करना है। अब इस कैरी बैग के अंदर एक पंपलेट होता है संस्था का, जिसमें हमारी संस्था की विविध लाभप्रद जानकारियां लिखी होती है। जैसे किस प्रकार इस संगठन के माध्यम से जीवनदान सुकन्या के तहत बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाने का हम लोग काम करते हैं, कैसे 21,000 रुपए उन तक एक सपोर्ट सिस्टम के तहत पहुंचाते हैं। किस प्रकार हमारे परिवार के किसी सदस्य के जीवन में अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन बनती है, तो एक नियम अनुसार हम उनकी मदद करते हैं। किस प्रकार यहाँ पर महिलाओं को रोजगार देकर के उनको आगे बढ़ाने का हम लोग काम करते हैं। किस प्रकार आउटलेट्स डलवाकर बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का हम लोग प्रयास करते हैं। किस प्रकार इस संगठन को आगे बढ़ाते हुए लाखों लोग यहाँ से बहुत बेहतरीन आय अर्जित कर पा रहे हैं, अपने जीवन स्तर को ऊपर उठा रहे हैं। ये सारी जानकारियां आपके उस पंपलेट के अंदर अंकित रहती है, साथ में रहते हैं आपके मोबाइल नंबर। समाज के अंदर बेरोजगारी का क्या आलम है सभी को पता है। अब ये सारी चीजें सोचिए, अगर 100 लोगों तक हमने हमारे कैरी बैग पहुंचा दिए और वहां से अगर 15 से 20 लोग भी अगर आपके परिवार का हिस्सा बनने के लिए राजी होते हैं, वो आपसे बात करते हैं, आपसे समझते हैं जीवनदान परिवार को, तो आपको अच्छे से पता है जो कैलकुलेशन है आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन का, इस कैलकुलेशन के माध्यम से बड़ी आसानी से 5,500 से 6,000 रुपए से ऊपर की इनकम जनरेट आपकी हो जाती है। उन लोगों के लिए भी बेहतर है जो गणित से काम करते हैं, गणित भी जोड़ घटाव कर लीजिएगा। 1,000 का निवेश हुआ, रिटर्न आपको आया 5 से 6,000 रुपए, तो एक बेहतर रिटर्न है, तो सारे काम एक साथ हो चुके हैं। आपने समाज के अंदर रोजगार तो दिया ही दिया, साथ ही आपने अपने परिवार का विकास भी कर लिया, जीवनदान परिवार को भी आगे बढ़ा दिया। और उसी के साथ-साथ आप समाज के लिए, राष्ट्र के लिए एक अभियान आपने चलाया, पॉलीथीन मुक्त अभियान। तो इनके लिए भी कुछ बेहतर कर पाए। उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें स्पष्ट हुई होगी, क्लियर हुई होगी।
ये हम आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि किसी भी समाज को आप पहले रोजगार से कनेक्ट कीजिए, उसको आय अर्जित करवाइए और उसी आय से इन फ्यूचर आप उनको जीवनदान परिवार का हिस्सा भी बना सकते हैं। फाउंडेशन नहीं है, मतलब जिनको हम रोजगार दे रहे हैं उसमें ऐसा नहीं है कि आपको हमारे परिवार का हिस्सा ही बनना पड़ेगा जीवनदान का। वो रोजगार भी कर सकते हैं, आय अर्जित भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर उनको बेहतर लगता है कि हाँ, ये परिवार समाज के लिए कुछ बेहतर कर रहा है, तो वो हमारे परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। अब इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रोजेक्ट की ओर, जिसका नाम है ओल्ड क्लॉथ कलेक्शन सेंटर। यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है वो है बेकार से आकार। उद्देश्य क्या है? इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बेकार वस्तुओं को नया आकार और उपयोग देना है, समाज में रोजगार के अवसर उत्पन्न कराना तथा अनुपयोगी कपड़ों को उन जरूरतमंद लोगों के तन तक पहुंचाना है जिनके तन पर कपड़े नहीं हैं, परंतु उनका आत्मविश्वास अभी भी जिंदा है। बहुत ही गजब की बात है मेरे दोस्त। समाज में बहुत सारे लोग हैं जो परेशानियों से घिरे होते हैं, तकलीफों से घिरे होते हैं, तन पर कपड़े नहीं मिलते लेकिन आत्मविश्वास जिंदा है। रोड के किनारे पड़े हुए कपड़े वो नहीं उठा सकते। उनके लिए क्या है? तो ये जो ओल्ड क्लॉथ कलेक्शन दिए जा रहे हैं पूरे भारत के अंदर हमारे माध्यम से, एक बात और मैं आपको स्पष्ट बता दूं, ये सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है जो जोड़ती है प्रोजेक्ट को यूएमसी फाउंडेशन से। मतलब बीच की कड़ी है ये। जितने भी हमारे प्रोजेक्ट होंगे वाया इसी के माध्यम से लोगों तक पहुंचेंगे और ये एक बड़ी आय अर्जित करने का माध्यम बनेगा कलेक्शन सेंटर। इसके माध्यम से शुरुआत जो की गई वो बेकार से आकार के प्रोजेक्ट से इसको कनेक्ट किया गया, लेकिन अब तो सारे प्रोजेक्ट से आने वाले समय में कनेक्ट होगा कलेक्शन सेंटर। लेकिन हमारा बेकार से आकार प्रोजेक्ट क्या है? इसके माध्यम से वो अनुपयोगी वस्तुएं जिनकी आपको जरूरत नहीं है, उनको एक नया आकार देने का प्रयास किया जा रहा है, उनको उपयोगी बनाने का प्रयास किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। समाज के अंदर जो पुराने कपड़े हैं जिनको हम पहनते नहीं, कारण कुछ भी हो सकता है। या तो आप संपन्न हैं तो नित्य नए कपड़े की जरूरत पड़ती है, आप नए नए कपड़े लेते हैं, पुराने कपड़े रखते जाते हैं। दूसरा, कपड़े छोटे बड़े भी हो जाते हैं, डिपेंड करता है आपके शरीर का आकार। आप बढ़ रहे हो कि घट रहे हो, उसी हिसाब से आपके कपड़े भी ढीले टाइट होते हैं, तो वो कपड़े भी रख दिए जाते हैं। तो वो तो आपके लिए अनुपयोगी हो गए, अब आपके यूज के नहीं हैं, आपके लिए बेकार हैं। लेकिन उन्हीं कपड़ों को आप हमारे कलेक्शन सेंटर पर 20 रुपए किलो के भाव में बेच सकते हैं। और ये जो कलेक्शन सेंटर है, इनको भी ये जो कपड़े जितने आते हैं उनमें 5 रुपए किलो का प्रॉफिट इनको भी जनरेट होता है। अब होता क्या है, ये जैसे ही कपड़े कलेक्शन सेंटर तक आते हैं, इकट्ठे होते हैं, याद रखिएगा ऐसे कपड़े ही आपको कलेक्ट करना है जो पहनने लायक हो, जिनको उपयोग में लिया जा सकता है। अब ये जो कपड़े आपके पास आ गए हैं, इनकी गांठें बनाकर फिर महिलाओं के पास में भेजी जाती है, छटाई की जाती है, उनकी धुलाई की जाती है, उनको कंप्लीट प्रेस करके फिर कलेक्शन सेंटर पर लाया जाता है। अब ये जो साफ सुथरे कपड़े प्रेस करके आपके कलेक्शन सेंटर पर मौजूद हैं, कई बच्चे हैं जो फेरी का काम कर सकते हैं, आप सेल भी लगवा सकते हैं, वापस से इन कपड़ों को आप जो है समाज में भेज देते हैं साफ सुफ करके। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो इनको परचेस करने का काम करते हैं। जैसे शर्ट आपको मिल रही है 50-60 रुपए में, पैंट मिल रहा है 100 रुपए में, तो वो लोग जिनके तन पे कपड़े नहीं है, धन की भी कमी है, अब वो परचेस कर सकते हैं, वो खरीद सकते हैं। आपके लिए पुराने हो सकते हैं मेरे दोस्त, लेकिन उस व्यक्ति के लिए नए हो सकते हैं जिसके तन पे कपड़े नहीं है। तो आपने कुछ बेहतर किया समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। उसके अलावा हम सोशल एक्टिविटियां भी करते हैं, तो सस्ते कपड़े होने की वजह से आप सोशल एक्टिविटी में भी इन कपड़ों का उपयोग कर सकते हैं, लोगों तक लेके जा सकते हैं, वहां तक
दान लेकर जा सकते हैं जिनको इन कपड़ों की ज़रूरत है। तो यहाँ पर इसी के माध्यम से आपने जो है रोज़गार भी दिया महिलाओं को, जो छँटनी का इनका काम करेगी, इनकी धुलाई का काम करेगी, प्रेस का काम करेगी, उनको भी आय अर्जित करने का एक मौका मिला। साथ ही कई लोगों के तन तक आप कपड़े लेके चले गए और समाज के लिए, राष्ट्र के लिए भी कुछ बेहतर कर पाए। जो अनुपयोगी वस्तुएँ हैं, उनको उपयोगी वस्तुओं में आपने तब्दील कर दिया। इसके बाद अगली कड़ी में आपका आता है ऑडिशन प्रोजेक्ट। बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट है। हमारा ध्यान अभी तक क्यों नहीं गया, ये सोचने वाला विषय है। इस ऑडिशन प्रोजेक्ट का उद्देश्य उन छिपी हुई प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करना है जिन्हें अब तक सही अवसर नहीं मिल पाया। भारत के टैलेंट को पहचान कर उसे नई पहचान और दिशा देना ही इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य है। बहुत सारा टैलेंट भरा हुआ पड़ा है समाज के अंदर, लेकिन छुपा हुआ है, पता नहीं। उसे एक मंच प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। जैसे-जैसे हमारे पास ऐसे बच्चे-बच्चियाँ आते जाएँगे जिनके अंदर कुछ खूबियाँ हैं, बहुत अच्छा गाना गा सकते हैं, बहुत अच्छा डांस कर सकते हैं, बेहतर एक्टिंग कर सकते हैं। जब वो अपने वीडियो इस ऑडिशन प्रोजेक्ट के माध्यम से हम तक पहुँचाएँगे, तो धीरे-धीरे ही सही हमारी कला के प्रति भी समाज की रुचियाँ बढ़ेगी और हम इन्हें मंच प्रदान करने का काम करेंगे। लोगों को तलाश है प्रतिभाओं की, तो उसके लिए हम सहायक बनेंगे। उन बड़े-बड़े थिएटर हो सकते हैं, एक्टिंग की संस्थाएँ हो सकती है, उनके लिए हम सहयोगी बनेंगे इस ऑडिशन प्रोजेक्ट के माध्यम से और समाज के अंदर एक प्रसन्नता, एक खुशी लेकर जाएँगे। आपको अच्छे से पता है ना, ये जो आपके जितनी भी प्रतिभाएँ हैं, मन शांत होता है संगीत सुन कर के, मन शांत होता है नृत्य देख कर के, मन शांत होता है कुछ अच्छी बातें देख करके, समझ करके। उनके लिए लोगों की ज़रूरत तो पड़ेगी ना, मंचन के लिए मंच के ऊपर कलाकारों की ज़रूरत तो पड़ेगी ना आपको। तो वही एक कार्य किया जा रहा है इस ऑडिशन प्रोजेक्ट के माध्यम से, जो कि अगर हम ठीक तरीके से इसको समझते हैं, कैसे काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है, तो मुझे ये लगता है कि ये ऑडिशन प्रोजेक्ट भी समाज के अंदर एक संपन्नता लेकर जा सकता है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक-एक हमारे जो प्रोजेक्ट हैं, ये पूरा एक-एक सेशन कंप्लीट करने की ताकत रखते हैं। विस्तार से समझने की ज़रूरत है सभी चीज़ों की, जहाँ तक मैं महसूस कर पा रहा हूँ। सिर्फ़ बातें करना, अभी हम आपको सिर्फ़ एक आपके मन के अंदर क्यूरियोसिटी जगा रहे हैं ना, फिर किसी दिन एक-एक प्रोजेक्ट पे एक-एक पूरा सेशन हम लोग करेंगे, ताकि आप विस्तार से एक-एक बात, एक-एक बारीकियाँ समझ पाओ कि कैसे हमें इन प्रोजेक्ट के अंदर काम करना है। तो यहाँ पर आपके जो प्रोजेक्ट हैं, ये सारे आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, जो हम इन फ्यूचर रन कर सकते हैं, करेंगे भी सही। अब इसके बाद अगली जो आपकी कड़ी आती है, वो आती है सबसे खूबसूरत आपकी एप्लीकेशन, जिसका नाम है ज़ेडीजी पे, जीवन दान ग्रुप पे। एक शुरुआत आपको आर्थिक आज़ादी दिलाने की, छोटे निवेश में बड़ा प्रतिफल पाने की एक शुरुआत है। शुरुआत में हमने आपको बोली थी ना, समाज में बहुत सारे लोग हैं, जहाँ पर बड़ी धनराशि नहीं निकल पाती, मजबूरियाँ हैं उनकी, तो उनके लिए भी ये एक सुलभ साधन बन सकता है। आर्थिक मजबूती की ओर जाने का एक छोटा निवेश बड़ी सफलता की ओर लेके जा सकता है। अब पहले ये समझ लेते हैं कि जेडीजीपे को बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी? आवश्यकता क्या थी? तो यहाँ पर बहुत सारे जो हम प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं, हम इनके माध्यम से जो वस्तुएँ बनेगी, इनको बेचने के लिए संस्था को एक प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत थी, अपने खुद के प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत थी। क्योंकि हमारे साथ आज 3 साढ़े 3 लाख लोग हैं, कल हमारे साथ 50 लाख लोग भी होंगे और भी तादाद हमारी बढ़ेगी धीरे-धीरे इस संगठन के माध्यम से। तो
हमारे ही लोग हमारे ही प्लेटफॉर्म से अगर परचेसिंग करना शुरू कर देते हैं, जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं जिनकी उनको जरूरत है, उसके अलावा और भी जो चीजें हमारी महिलाओं के माध्यम से बनाई जा रही है, तो एक सिस्टम तैयार होता है। प्रोडक्टिविटी तो हो ही रही है प्रोजेक्ट के माध्यम से, लेकिन यहाँ से खरीदारी भी शुरू है, परचेसिंग भी शुरू है, सेलिंग भी शुरू है। तो उसके लिए इस एप्लीकेशन को डिजाइन किया गया। इसका नाम जेडीजी पे है, जीवन दान ग्रुप पे। ये जो आपकी एप्लीकेशन है, ये अमेज़न, फ्लिपकार्ट की तरह एक ऑनलाइन पोर्टल का काम करती है। साथ ही साथ ये रिचार्ज का काम भी करती है, फ़ोन पे, गूगल पे की तरह। और बड़ी अच्छी बात ये है कि इनके जो रिचार्ज है वो टैक्स फ्री है। यानी कि जहाँ पर आपको ₹399 लगने हैं, वहाँ पर ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, इतने में ही आपका रिचार्ज होगा। ये जो एप्लीकेशन है, इसके माध्यम से हम लोग आने वाले समय में एक हमारी बहुत ही खूबसूरत योजना है, जिसका नाम है गृह प्रवेश योजना। इस योजना का लाभ भी हम अपने परिवार के लोगों को दिलाने का कार्य करेंगे। बड़ा खर्चा होता है एक मकान बनाने में, अपना घर बनाने में। ग्रामीण अंचल की मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वहां पर पर्याप्त जमीनें हैं, लोग रह सकते हैं। लेकिन शहरी क्षेत्र के अंदर तकरीबन 90 से 95% लोग सिर्फ किराए के मकान में ही अपना जीवन यापन कर देते हैं। तो उसके लिए एक प्रयास किया गया कि हर व्यक्ति के सर पर एक छत हो। कैसे संभव होगा? इस एप्लीकेशन को आप जैसे ही डाउनलोड करते हैं, एपीके के माध्यम से, वो आपके सीनियर के माध्यम से आपको मिल सकती है। या फिर आप जीवनदान परिवार के सदस्य हो, तो वहां पर आपको डैशबोर्ड के ऊपर भी मिल सकती है। अच्छा, जीवनदान परिवार के अंदर आने के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है संस्था द्वारा। आप प्री रजिस्ट्रेशन करें, और वहां पर अगर आप आपका डैशबोर्ड चेक करेंगे, तो वहां पर आपको जेडीजी पे एप्लीकेशन की लिंक मिलती है। उसे आपको इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉल करने के बाद में आपको ₹200 में इस एप्लीकेशन को परचेज करना होता है। ₹18 आपको जीएसटी देनी होती है। सॉरी, 18% आपको जीएसटी देनी होती है। टोटल आपको ₹236 आपको पे करने होते हैं। अब जब आप ₹236 पे करते हो, इसके बाद में फिर आप जो है 3 मेंबर्स को और इस योजना का लाभ दिलवा देते हो। उनको भी जेडीजी पे डाउनलोड कर देते हो। और वो भी जब आपके परिवार का हिस्सा बनते हैं, तो जैसे ही आपके 3 मेंबर कंप्लीट होते हैं आपकी रेफरल से, यहाँ पर संस्था ने एक ऑटो पुल बनाकर रखा है, जो 3 के मैट्रिक्स में 10 लेवल तक जाता है। ऑटो पुल का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपकी टीम के माध्यम से ये फुलफिल नहीं होता है मेरे दोस्त। पूरे भारत में जितने लोग भी गृह प्रवेश योजना के तहत सम्मिलित हो रहे हैं, वो 3 के मैट्रिक्स में लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम ऑटोमेटिक आपके स्ट्रक्चर में लगने शुरू हो जाते हैं। 3, 9, 27, 81 ऐसे करते हुए 10वें लेवल तक तकरीबन 59,000 लोग होते हैं। जब आपका 10वां लेवल कंप्लीट होता है, तो कंप्लीट होने के बाद संस्था द्वारा आपको 35 से 40 लाख रुपए तक का अनुदान दे दिया जाता है गृह प्रवेश योजना के तहत। और बड़ी अच्छी बात यह है कि यह राशि आपको लौटाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बात सभी को अच्छे से पता है, संगठन शुरू से आपको कहता आया है कि जीवनदान ग्रुप, यूएमसीए फाउंडेशन या हमारी संस्था के जो संस्थापक जी हैं, उनके माध्यम से किसी भी प्रकार का धन हमें नहीं दिया जाता। संभव ही नहीं है मेरे दोस्त, पॉसिबल भी नहीं है। जितना भी आपके पास में सहायता पहुंचती है, धन पहुंचता है, वो आपके ही परिवार के लोगों के माध्यम से कलेक्ट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। उसी प्रकार ये योजना भी आपकी काम करती है। यहां पर 59,000 लोग, इनमें 60 से 70,000 लोग टोटल होते हैं, ऊपर से नीचे तक काउंटिंग करते हैं। ₹100 की राशि निकाली गई है आपकी गृह प्रवेश योजना के तहत। तो अगर आप इसका गुणा करते हो, तो इतना पैसा बन जाता है कि वहां से आपको आसानी से 35 से 40 लाख रुपए दिए जा सकते हैं।
ये ना हम लोग मिलकर के ही एक दूसरे का सहयोग यहाँ पर भी करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बातें मेरी स्पष्ट और क्लियर हुई होगी। अब यहाँ पर एक अच्छी बात और भी है कि यहाँ पर जितनी भी आपकी टीम बनती है, अब आपकी टीम के ऊपर पूरा मामला है। आपकी डायरेक्ट टीम जितनी बनती है, आपको 10 लेवल से, हर एक लेवल से ₹10 का कमीशन आता है। ये आपको समृद्ध बनाता है, मजबूत बनाता है और इसी इनकम के माध्यम से इन फ्यूचर जो है आप जीवनदान परिवार का हिस्सा भी बन सकते हैं आय अर्जित करके। है ना? आप सोचिए मात्र ₹236 के निवेश में आप कितना पैसा कमा सकते हैं और फिर आप जीवनदान में भी आ सकते हैं। कई बार हम फील्ड में जाते हैं, लोगों तक जाते हैं, लोगों को जीवनदान योजना के बारे में समझाते हैं, लेकिन कभी उनके पास हो सकता है धन ना हो। ₹236 तो आसानी से निकल सकते हैं। उन्हें आप जो है ₹236 से कनेक्ट करके जेडीजीपे का हिस्सा बना सकते हैं। अब यहाँ से आमदनी कैसे होगी? यहाँ पर जो ₹200 टोटल है, इसमें से ₹100 निकाल दिए गए आपके गृह प्रवेश योजना के लिए। बचे हुए ₹100 पूरे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए आप लोगों के बीच ही। 10 लेवल तक ₹10-10 बाँटे गए हैं, मतलब ₹100 बराबर। अब मान के चलिए आपने काम स्टार्ट किया पहले लेवल में 10 के मैट्रिक्स में, अगर आप मेरे दोस्त काम स्टार्ट करते हैं कि आपने सिर्फ अपने 10 लोगों को कनेक्ट किया डायरेक्ट, ऐसे लोगों को जो आपके जैसे ही हैं, वो भी अपने 10 कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहले लेवल में आपका जो कमीशन है वो ₹100 बनता है, दूसरे लेवल में 10 के 10, आपके सारे 10 अगर अपने 10-10 कंप्लीट कर देते हैं आने वाले समय में। अपन माने चलो 1 महीने में ही कंप्लीट करते हैं 30 दिन में। तो अगले महीने आपकी जो इनकम है मेरे दोस्त 10 के 10 अगर हुए, तो 100 लोगों की टीम होती है और इससे आपको ₹10 मिलते हैं इन ₹1000 का कमीशन। अब ये जो 1000 लोग हैं, अगर वही डुप्लीकेशन जैसा आपने स्टार्टअप किया था वैसा ही अगर आपके 10 और उनके 10 के 10 कर दें, तो यहाँ पर आपके साथ में फिर तीसरे लेवल में आपका होता है यहाँ पर 1000 लोग। तो 1000 लोगों से ₹10 मिला यानी ₹10,000 आपके पास आए और यहाँ से आपका पे आउट भी स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हम ये समझेंगे कि इससे पहले जो धन आएगा उसका हम क्या करेंगे, वो भी हम समझेंगे लास्ट में। तो यहाँ से आपका पे आउट सीधा बैंक अकाउंट में स्टार्ट हो जाता है जैसे ही आपका तीसरा लेवल कंप्लीट होता है। और आप अगले चौथे महीने चौथे लेवल पर जाते हो तो ₹1,00,000 और 5वें लेवल पर जाने पर ₹10,00,000 और छठे लेवल पर 1 सीआर, 1 करोड़ रुपए। माइंड सेट करना पड़ेगा मेरे दोस्त, जिंदगी सेट हो जाएगी। मात्र ₹236 में छठा लेवल अगर कोई व्यक्ति सही तरीके से अचीव कर लेता है, तो 1 सीआर, 1 करोड़ की इनकम होती है। अभी तो पिक्चर बाकी है, इसके अलावा भी कुछ है। तो ये एक बड़ी धनराशि आपका इंतज़ार कर रही है, यहीं से आप अपने सपने साकार कर सकते हैं और जब लोगों के पास में धन आएगा, तो वो आपके जीवनदान परिवार का हिस्सा भी बनेंगे, वहाँ से भी लाभ होगा। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 3 लेवल से पहले जितनी भी आपको आय अर्जित होती है, उससे आप हमारी संस्था ने जो आपको सुविधाएँ दी है, जेडीजी पे के ऊपर आप रिचार्ज कर सकते हैं, आप फ़ोन रिचार्ज कर सकते हैं, आप डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं। आप जो है इसके माध्यम से फास्टैग रिचार्ज कर सकते हैं और बड़ी अच्छी बात है, जेडीजी पे के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति तैयार होता है, तो जीवनदान परिवार का एक्टिवेशन जो है आईडी को भी एक्टिव कर सकते हैं। वो ऑप्शन भी आपके लिए यहाँ से खुला है। मतलब यहीं पर अर्निंग करा करके इसी पैसे से आप उसकी आईडी एक्टिव करके जीवनदान परिवार का हिस्सा बना सकते हैं। तो शुरुआत से ही आपके धन का आप उपयोग कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो कोशिश करिएगा कि अपने 10 के 10, 10 के 10 के ऊपर माइंड सेट करके आगे बढ़िए। एक बड़ी सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। अब इसके बाद मैंने बोला ना और भी कुछ है, क्या है? यहाँ पर जो भी आपकी डायरेक्ट टीम बनी है मेरे दोस्त 10 लेवल में, अब आपके मैंने बोला ना ये जो हमारी एप्लीकेशन है जेडीजी पे जो है, ये अमेज़न, फ्लिपकार्ट की तरह एक ऑनलाइन पोर्टल है। अब यहाँ पर जो बहुत सारे प्रोडक्ट पूरी तैयारी हो चुकी है लगभग। बहुत सारे प्रोडक्ट आपके लिए आने वाले हैं, जिनकी आपको ज़रूरत है, मार्केट से आप परचेज़ भी करते हो। लेकिन जब आप और आपकी टीम यहाँ से अगर ये परचेज़िंग स्टार्ट कर देती है, मैंने आपको बताया ना 5वें लेवल तक जाते-जाते तकरीबन आपके साथ 1,00,000 लोगों की टीम होती है। अब इस 1,00,000 लोगों की टीम में से बहुत बड़ी बात मैं ना करूँ, अगर 20,000 लोग
कि मात्र 1 महीने में 300 का सामान अगर परचेज़ करते हैं मेरे दोस्त, तो 60 लाख का सामान परचेज़ होता है और इसपे से आपको 1% का कमीशन है ना, 60,000 रुपए महीने शुरू हो गया। ये अनलिमिटेड इनकम है, इस पे कोई कैपिंग सिस्टम नहीं है। जितना काम होगा उतनी आय आपके पास सीधी-सीधी पहुँच जाएगी आपके जेडीजी पे में। तो रीपर्चेज़ जो सिस्टम है इसके माध्यम से भी आने वाले समय में आप बहुत ही बड़ी इनकम और आय अर्जित यहाँ से करना शुरू कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें स्पष्ट और क्लियर हुई होगी कि कैसे हमारा जेडीजी पे एप्लीकेशन लोगों के सफलताओं के द्वार खोल सकता है एक छोटी राशि में, मात्र 236 रुपए से। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद और विशेषकर हमने बोला ना कि हमारे जितने भी जो प्रोजेक्ट हैं, उनके लिए पूरा एक सेशन चाहिए। अभी अगर मैं आपको पूरा जीवनदान संगठन समझाने का प्रयास करूँगा, तो अभी ये मान के चलिए कि अभी और आपको 45 मिनट का समय लगेगा। तो समय मूल्यवान है, उसी का हमें ख़्याल रखना है। बस मैं शॉर्ट में आपको जीवनदान परिवार के बारे में बता देता हूँ, फिर हम मीटिंग को क्लोज़ करेंगे। तो ये जो हमारा जीवनदान परिवार है, अब देखिए आपने प्रोजेक्ट के माध्यम से, जेडीजी के माध्यम से अर्निंग की, अब इसी अर्निंग से आप इस परिवार का हिस्सा बन सकते हो, जीवनदान परिवार का। अब एक बहुत ही बेहतरीन बात ये है कि हम लोगों की मदद करते हुए, लोगों की सहायता करते हुए इस संगठन के माध्यम से धन कमा पा रहे हैं। और ये बात बहुत ही मायने रखती है कि जो माध्यम है वो क्या है धन कमाने का? 2 ही माध्यम हो सकते हैं, या तो आप नैतिक तरीके से धन कमाओगे या अनैतिक तरीके से कमाओगे। नैतिक तरीके से जो धन आप कमाते हो, वो आपके परिवार के अंदर सुख, शांति, समृद्धि लेकर आता है, साथ ही खुशियाँ लेकर आता है और अनैतिक तरीके से अगर आपने धन कमाया, तो पीड़ा, संताप और कष्ट के अलावा कुछ नहीं आता है मेरे दोस्त और जैसा आता है वैसे जाने के रास्ते भी चुन लेता है। तो हमें गर्व है इस बात के ऊपर कि जो भी आज हमारे बैंक खाते में पैसा आ रहा है, जो हमारे पॉकेट में पैसा आ रहा है, वो लोगों की मदद करते हुए, लोगों की सहायता करते हुए, लोगों के आँसू पोंछते हुए हम तक पहुँच रहा है। तो मन को एक संतुष्टि देता है, एक आनंद देता है, एक शांति देता है। तो स्वागत है आपका एक ऐसे ही संगठन के अंदर, ऐसे ही परिवार के अंदर जिसका नाम है जीवनदान ग्रुप और इनका जो मदर एनजीओ है उसका नाम है यूएमसीए फाउंडेशन। हमने बताया ना फाउंडेशन फॉर लाइफ, जीवन का आधार। आगे चलकर चीजें स्पष्ट होती जाएगी जब आपके अनुभव में बातें आएगी। अब यहाँ पर थोड़ा-सा हम जान लेते हैं अबाउट अस के बारे में। ये जो संगठन है इसकी शुरुआत 2019 में हुई और इनके जो संस्थापक है उनका नाम सुनील दत्त शर्मा जी है। जो कि यूपी आगरा से है और बड़ी खूबसूरत बात ये है कि हमारे सर की ऑलरेडी 2010 से 3 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां मार्केट में रन कर रही है ना, संपन्न व्यक्ति है। धन कमाना उद्देश्य नहीं है, लोगों की मदद करना, लोगों की सहायता करना ही उद्देश्य है हमारे संगठन का। आपके जीवनदान परिवार की शुरुआत हुई नवंबर 2023 में एक बेहतर सोच के साथ। तकरीबन 2 वर्ष, ढाई वर्ष से ऊपर हो चुके हैं। कारण क्या था शुरुआत का? वो चीजें भी हम धीरे-धीरे समझ लेते हैं। लोगों की मदद करना, लोगों की सहायता करना क्योंकि समाज के अंदर लोग सिर्फ़ आपके साथ बातों से खड़े हैं मेरे दोस्त, कोई धन लेकर नहीं खड़ा। तो एक ऐसे समाज का निर्माण करना जो एक-दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हो। हम लोग बोलते हैं ना कि हम एक ऐसे परिवार का निर्माण करने जा रहे हैं पूरे भारत में, जहाँ पर अगर इस परिवार में किसी सदस्य के जीवन में चाहे वो आर्थिक हो या मानसिक हो कोई परेशानी अगर आती है तो हम सारे लोग मिलकर के उसकी मदद करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम 1 लाख सदस्य हैं और 1 लाख सदस्यों में किसी भी परिवार के सदस्य के जीवन में कोई दिक्कत अगर आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, तो एक नियम अनुसार उसकी मदद की जाती है, मदद पहुँचाई जाती है उस तक। अब हम 1 लाख व्यक्ति अगर 10-10 रुपए भी इकट्ठे करें, तो 10 लाख रुपए इकट्ठे करके अपने परिवार के साथी की मदद की जा सकती है, बहुत ही आसानी से। संगठन में शक्ति होती है। लेकिन एक शब्द का मैंने बीच में उपयोग किया, शायद आपने ध्यान दिया, न दिया। मैंने बोला नियम अनुसार। नियम से बाहर कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, ये पूरा अस्तित्व, पूरी प्रकृति नियम से चलती है। सूरज अपनी धुरी पर चलता है, चंदा अपनी धुरी पर चलता है, आपकी जो मौसम है वो अपनी धुरी पर चलते हैं। कभी उन्होंने अपनी समय नहीं बदला। तो प्रकृति जब नियम से चलती है तो मानव को भी नियम से चलना पड़ेगा अगर उसे सुखी होना है तो। उसीलिए हमारे संगठन के कुछ नियम बनाए गए हैं, उसी नियम के हिसाब से हम लोगों तक मदद पहुँचाते हैं, लोगों की सहायता करते हैं और उनके जीवन को सरल और सुगम बनाते हैं। आर्थिक रूप से ही हम मदद नहीं पहुँचाते इस संगठन के माध्यम से, मानसिक रूप से भी मदद पहुँचाते हैं। कैसे? यहाँ पर आपको अच्छे से पता है ये एक परिवार है, बार-बार एक शब्द का उपयोग करते हैं कि हम एक परिवार बनाने जा रहे हैं, लेकिन परिवार का मतलब क्या है?
परिवार का मतलब है कि हमारे परिवार के हर एक सदस्य की परेशानियाँ हमारी अपनी परेशानियाँ हैं, चाहे वो मानसिक परेशानी हो उसको। मान के चलिए ये आपको परिवार मिला है 3.5 लाख लोगों का पूरे भारत के अंदर। अगर आप कहीं पर बाहर घूमने के लिए गए, कहीं सफर में गए और आपके साथ कोई अनहोनी हो जाती है और आप अपने आप को अनकंफर्टेबल अगर महसूस करते हो और अगर आप अपने सीनियर को याद करते हो, तो मेरे दोस्त पूरे भारत में आपके परिवार के लोग मौजूद हैं, कोई न कोई आपकी मदद के लिए ज़रूर आकर खड़ा हो जाएगा। समाज है, समाज के अंदर अच्छे लोग हैं, बुरे लोग भी हैं। अगर हमारे संगठन के किसी सदस्य के साथ अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तो ऐसी स्थिति में भी हमारा संगठन उस व्यक्ति के साथ खड़ा है जो सत्य के साथ खड़ा है, सही के साथ खड़ा है, उसकी मदद के लिए फिज़िकली लोग यहाँ पर खड़े होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस संगठन का हिस्सा बनने के लिए आपको हमारे परिवार का हिस्सा बनना पड़ता है, मेंबरशिप के लिए ₹2100 देने पड़ते हैं, जो कि लाइफ़ टाइम सदस्यता आपकी होती है। 2 कारणों से ये पैसा लिया जाता है, पहला कारण जो है, लोगों को हम आइडेंटिफ़ाई कैसे करेंगे, पहचानेंगे कैसे, मदद किसकी करना है। दूसरा कारण है इसी में से संस्था जो है ₹2010 वापस हम ही लोगों के बीच पहुँचा देती है कमीशन के रूप में ताकि हम संपन्न बन सकें, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ बेहतर कर सकें। तो बहुत-बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी के लिए आप हमारा जो पूरा सेशन होता है उसके अंदर ज़रूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको कई बार बीच में बोला है कि हमारी एक-एक जहाँ पर शब्द हमारे सर ने जमाए गए हैं, उन्हें समझने के लिए पूरा एक सेशन आपको लगेगा। तो आज के सेशन का यहीं हम समापन करते हैं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला।